आपका पूरा जीवन ईश्वरी सेवा में रहा। सारा दिन हर संकल्प, हर श्वास ईश्वरी कार्यों को संपर्क करने में रहा। यही तो कमाई है। साथ क्या ले गए? यही पुण्य की पूंजी, यही पुण्य कर्मों की पूंजी जो अपने साथ गई, वो आगे की यात्रा को सहज और सरल कर रही है। उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें हर कार्य को आज ही नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, जो करना है अभी कर लेना है, जो करना है आज कर लेना है, कल पर नहीं छोड़ना है। कल किसने देखा है? इसलिए हमें हर कार्य, हर शुभ कार्य, हर शुभ पुण्य कर्म, हर श्रेष्ठ कर्म को अभी करते रहना है। यही तो तैयारी है अपने आगे की। इसलिए उन्होंने हमेशा इस कार्य के लिए तैयार रहे और पुण्य के कार्य करते रहे। इसलिए हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति। अपनी सेवाएं तन से, मन से, धन से, संकल्प से, वाणी से, समय से समर्पित किए। इतने सुंदर और इतने श्रेष्ठ कार्य शैलेंद्र भाई जी किए, उसके रिटर्न तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। उन्होंने इतना पुण्य जमा किया कि उस पुण्य का फल आज हम सभी, चाहे लौकिक परिवार है चाहे अलौकिक परिवार है, याद करने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। कोई भी व्यक्ति जब हम सभी के बीच से जाता है तो एक संदेश लेकर जाता है। वह संदेश है कि वो व्यक्ति यहाँ से गया, क्या लेकर गया? क्या लेकर गया? उनका धन यही रहा, उनका परिवार यही रहा। वो जब गए तो अपने साथ एक चीज लेकर के गए और वो उनका पुण्य कर्म उनके साथ गया। धन तो नहीं गया ना। शैलेंद्र भाई जी की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हम सभी उपस्थित हैं। हम सभी जानते हैं कि बाबा हम सभी को अचानक का पाठ पक्का करने के लिए कहते हैं कि अचानक कुछ भी हो सकता है। साथ ही साथ ड्रामा का पाठ, ये अंतिम पेपर है और हम सभी ब्राह्मण बच्चों को इसमें पास होना है। बार बार बाबा हम बच्चों को इशारा दिलाते हैं, तो अभी समय के अनुसार हम सभी जो स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं, उसमें विशेष हमें अचानक का पाठ पक्का कर लेना है। और ड्रामा तो पक्का है ही है, क्योंकि कई बच्चे ये कहते हैं कि ड्रामा का ज्ञान अगर ना होता तो आज मैं जो हूँ वो नहीं होता। आज हम सभी अपने अति नीचे परम आदरणीय शैलेंद्र भाई जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए
हम सभी आज यहाँ एकत्रित हैं। हम सभी उनकी विशेषताओं को सुन रहे हैं। शबाना ने हम सबको जो अचानक और एवर रेडी का पाठ पढ़ाया है, ये शैलेंद्र भाई के जीवन में देखने को मिला कि उनको ये पाठ बाबा का बिल्कुल पक्का था। जब से भगवानपुर में रह करके शैलेंद्र भाई जी अपनी सेवाएं दे रहे थे, बेतिया में तो दोनों ही कार्य साथ साथ चलते रहे। एक तरफ लौकिक कारोबार भी और दूसरी तरफ अलौकिक सेवा भी। लेकिन जब वो रिटायर हुए तो उसके पश्चात वो संपूर्ण रीति इस परिसर में समर्पित होकर के अपनी सेवाएं दे रहे थे और ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे इस पूरे कैंपस में उनकी उपस्थिति सबको एक गार्जियनशिप का अनुभव कराती थी। जो ये निर्माण कार्य यहाँ चल रहा है, मैं हमेशा देखती थी कि हमेशा उनके अंदर एक संकल्प रहता था कि जल्दी से जल्दी ये ईश्वरीय कार्य पूरा हो। इसलिए स्वयं भी इस कार्य के प्रति तन मन धन से समर्पित थे और हर समय जब भी उनसे वार्तालाप होती तो एक ही चर्चा हुआ करती थी कि कैसे अनेक आत्माएं इस कार्य में सहयोगी बने और बाबा का ये कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो। यही उनके अंदर शुभ प्रेरणाएं हमेशा जगती रहती थी। समय का प्रतीक्षा बिल्कुल नहीं करना है, आज कल नहीं करना है, जो भी करना है अभी अभी कर लेना है। तो ये शिक्षा हम सभी लोग जीवन में जरूर पालन करेंगे। अब अगली कड़ी में मंच पर आसीन हमारी आदरणीय कंचन दीदी जी हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और हमारे मध्य राजद के मुख्य वक्ता जो भगवानपुर से ही हैं, आप भाई बाबा का जो विचित्र रूप, विचित्र कर्तव्य और हम सभी ब्राह्मण परिवार का जो एक विचित्र लीला जिसका शास्त्रों में कायम है, कई बार दर्शन देखने का भी इसका आनंद आता है। और इस तरह से सभी भाई अपने जीवन को दैवी संस्कारों से परिपूर्ण करते हुए यज्ञ की अनेक गतिविधियों के द्वारा माध्यम से अपने भाग्यों को बनाते हुए नई दुनिया की स्थापना में अपना पूर्ण योगदान देने के लिए आगे से आगे आते आ रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे बीच आदरणीय शैलेंद्र भाई जी, जिनका मिसाल जनक की तरह हम सभी दे सकते हैं, लौकिक सारी जिम्मेदारियों को देखते हुए आप सभी उनको इस कैंपस में कभी ये नहीं देखे होंगे कि वो समर्पित नहीं है। पूरी एक्टिविटी पूरी तत्परता के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ, कर्मठ निरंतर अथक भाव से, पूरी जिम्मेदारी के साथ। मुझे तो लगता है कि कई बार परिवार लौकिक क्या होता है, ये अलौकिक परिवार में उन्होंने अपनी पूरी शक्ति, चाहे वह आत्मीय शक्ति हो, तन मन धन जन संबंध संपर्क सभी निरंतर सफल करने का एक उनका सदैव तत्पर रहते थे। इस कैंपस में चाहे एक एक फूल हो, बगीचा हो, गौशाला हो या गेट की ड्यूटी हो या आए हुए अतिथियों का सत्कार हो या कोई कार्यक्रम में ब्रह्मा भोजन हो, उनका एक विशेष दृष्टिकोण हर इस कैंपस में हर एक्टिविटी पर विशेष नजर रहती थी। और सभी के साथ उन्होंने दैवी गुणों के साथ
सभी भाइयों को प्रेरित करना, अच्छा से ये कैंपस रहे, जितना जल्दी से जल्दी ये कैंपस पूर्ण रूप को प्राप्त हो और अनेक लोगों को सेवा मिलती रहे, ये उनकी हार्दिक चाहना थी। सच्ची श्रद्धांजलि आज हम सभी इस उनके प्रति तो यही है कि हम लोग इस कैंपस को यथाशीघ्र पूर्ण करें और सेवा में लगाएं। विदाई भी इतनी अच्छी तरह से लिया उन्होंने कि हमें लगता है कि 2:35 के आसपास हमको अमन भाई शोर मचाए कि चलिए चलिए, तो हमको लगा वो गिर गए थे लोग में, तो वो हमको लगा कोई कैंपस में आ गया है, तो हमें लगा हमको क्यों जगा रहा है लोग। फिर हम निकल के जब बाहर आए तो सभी दौड़े हम लोगों में। उस समय सरेंद्र भाई के साथ उनके साथ सुमित भाई रह रहे थे, साइलेंट कपड़ा चेंज कर रहे थे और साइलेंट गिर गए। उसके बाद उनका कोई बीपी बस कुछ भी नहीं था, सडन हार्ट अटैक था, जो बहुत ही अच्छी दुनिया के हिसाब से भी और इस जग के हिसाब से भी इतना इंस्टेंट इस शरीर से विदाई देना जिसकी कोई कामना भी नहीं कर सकता है। हम उनका अलावा देखे गए, कोई पल्स नहीं था, कोई हार्ट बीट नहीं था, लेकिन मेडिकल के काम देकर शरीर हम लोग को जाना था, हॉस्पिटल गए। तो ड्रामा अनुसार उन्होंने अपने इस जीवन की निगाह यहाँ पूर्ण किया। श्री बाबा को विशेष किसी सेवा के लिए यूज करना होगा, क्योंकि वो अपनी पूरी जीवन की गतिविधि में इस ब्राह्मण जीवन के हर आचरण को अपनाया हुआ था। चाहे उठने का हो, टोटल संस्कार, दैवी संस्कार उनके जीवन में था। चाहे उठने का हो, पहले ही बता रही थी, उठने का हो, बोलने का हो, राजनीति भी था, सफाई भी थी, भोजन भी कभी करेंगे तो जल्दीबाजी में नहीं, बहुत प्रेम से। तो हर एक्टिविटी में अलौकिकता थी, संस्कार बहुत श्रेष्ठ था। आज हम सबके बीच अगर कहीं सेवा के निमित्त जा रहे हैं तो इस कैंपस से तो जा नहीं सकते। ये कैंपस में उनकी भावनाएं, उनकी शुभकामनाएं, उनकी अलौकिक भावना, यहाँ के भाई बहनों को अभेद रूप से उनको सहयोग देना। कई भाई बहनों ने भी अच्छा अनुभव भी किया है इस कैंपस में। कईयों ने ऐसा ही बताया कि भाई जी हमको सामने बता रहे थे कि हम पहले किसी को जगा रहे हैं, ठीक है, किसी को भोजन के टाइम पर याद दिला रहे हैं। तो कई भाइयों ने अपना अनुभव किया है इस बीच में। सभी ने अभी 13 दिन तक भाई बहनों ने दोनों टाइम भोजन लगाना, उनको याद करना, तो एक बहुत ही उन्होंने यहाँ से धन शरीर के नाते एक अलौकिक सेवा के लिए विदाई दी है। लेकिन हम सब के बीच सदैव उनकी भावनाएं हम सबको प्रेरित करती रहेगी और हम सब उनसे एक अच्छा प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को जिस तरह से उन्होंने बिना किसी बंधन का कभी भी मिलेंगे तो ये नहीं चर्चा होती थी कि कोई बीमारी है, सदैव सेवा के लिए तत्पर रहना। और इतनी अच्छी उनकी यात्रा, अंतिम यात्रा में भी इतना भाई बहनों का आना, हमको लगता है कि सैकड़ों भाई बहनें श्मशान घाट तक पढ़ने गई हुई थी और सभी ने बिना किसी संकोच के, कई जिला से सारी बहनें, हमारी समर्पित बहनें, भाई सभी उनकी अंतिम यात्रा में भी शामिल थे। हम सभी आज भी आए हैं, आदरणीय दीदी जी भी आज इस शुभ अवसर पर है। ये सभी उनके अलौकिक अपने कर्तव्यों का और एक श्रेष्ठ जीवन में जाने का एक पहचान है। तो आज हम सभी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है। भाई जी का जहाँ भी नया जन्म होगा वो एक सेवा के निमित्त होगा, एक ऊंचा कुल होगा, जो उनका संस्कार बहुत ही ऊंचा था, सोच भी बहुत, रहन सहन भी इतना ऊंचा था। वह विशेष सेवा के निमित्त हम सभी के बीच जा रहे हैं। उनकी अव्यक्त पावना हम सबको मिलती रहेगी और हम सभी उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके आचरण को, उनके रूटीन पर और उनकी दृष्टि जो इस कैंपस में उनका था, हम सभी उस काम पर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ थोड़ा भाई जी को ढेरों शुभकामनाएं, बार-बार नमन प्रणाम। मनुष्य से ब्राह्मण बना। हे भाई, मनुष्य से ब्राह्मण बना, ब्राह्मण बन, ब्राह्मण परिवार का सेवाधारी बना। ब्राह्मण बन, ब्राह्मण परिवार का सेवाधारी बना। हर मानव में देखी प्रभु की छाया, हर मानव में
देखी प्रभु की छाया, संस्कारों से जिसने जीवन को सजाया, संस्कारों से जिसने जीवन को सजाया, ज्ञान और योग में था, ज्ञान और योग में था निश्चय भरा, ज्ञान और योग में था निश्चय भरा। ज्ञानी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा था, मुझ में त्याग भरा, तुझ में त्याग भरा। ज्ञानी तू आत्मा था, तुम में त्याग भरा। मानव को परख, मानव को परख, परख शक्ति बढ़ाया, मानव को परख, परख शक्ति बढ़ाया। परमात्मा से स्नेह बढ़ाया, परमात्मा से स्नेह बढ़ाया। त्याग की मूरत निर्मल और शांत, त्याग की मूरत निर्मल और शांत। अपना सब कुछ प्रभु अर्पण कर, अपना सब कुछ प्रभु अर्पण कर। अंदर बाहर एक रस कर, अंदर बाहर एक रस कर। चला शांत हो परम धाम, चला शांत हो परम धाम, चला शांत हो परम धाम। अब ये नहीं है बिल्कुल एक्यूरेट थे और आगे भी जहाँ भी वो जाएंगे जरूर बाबा को प्रत्यक्ष करने का कार्य करेंगे, ऐसी हम सबकी शुभकामना है। फिर से आदरणीय भाई जी के प्रति बहुत बहुत श्रद्धांजलि, शत शत उनको नमन। ओम शांति। हम उसके लिए उनके कृतज्ञ हैं, जिनके परिवार ने उनको छुट्टी दी यहाँ सेवा करने की। उन्होंने इतना अमूल्य समय अपने यज्ञ को दिया और आप सबसे बीच से हटकर वो हमारे परिवार में आए, ईश्वरीय परिवार में आए। उन्होंने अपना तन मन धन सब लगाया। उसके लिए मैं आप सबके जो आपके उनके परिवार के हैं जन, उनके प्रति भी हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं कि आपने उनको ऐसा सेवा करने का मौका दिया। यह ईश्वरीय परिवार सदैव आपका भागी रहेगा। साथ साथ इस समाज के लोगों ने जो उनको सहयोग दिया है, साथ दिया है समय पर, उनके प्रति भी हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं और सदा आभारी रहेंगे। साथ ही उनके साथ हमारा उनके कमरे में हमारा एक बेड है लगा हुआ, उनके साथ ही रहते थे हम। तो हम दोनों भाइयों का बहुत ही अच्छा तालमेल था। और क्या अनुभव सुना है, जब हम रूममेट थे, हम दोनों रूममेट थे और एक रूममेट हमारा चला गया तो उसका कितना खाता होगा वो वही महसूस करता है जो उसका रूममेट चला जाता है। तो हमारा एक रूममेट चला गया। हम आप सबको उनकी तरह सेवा करने के लिए आज के दिन इनकी पुष्पांजलि समारोह में अपने हृदय के सुमन समर्पित करते हैं। और ऐसे कर्तव्यनिष्ठ भाइयों का मैं आह्वान करता हूँ कि आके इस ईश्वरीय परिवार की सिंचाई करें, इसका पालन पोषण करें। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सम्मानित परमादरणीय सभी बहन जी, सभी भाई जी एवं सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित भाई बहन जी, आज के इस श्री स्वर्गीय शैलेंद्र भाई जी के श्रद्धा सुमन आयोजन में आप सभी का नमन है। वास्तव में देखा जाए तो मेरे लिए या मेरे पास उनके लिए कोई शब्द नहीं है, क्योंकि आप सबों के दिल में उनके प्रति इतना मान, इतना सम्मान जैसा उनके द्वारा सुना जाता था, उससे कई गुना ज्यादा आज देखने को मिला। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि इस तरह का आयोजन अभी तक के जीवन में पहली बार देखने को मिला मुझे। वास्तव में मेरे पास तो बोलने को कुछ है नहीं, बस
उनके पूरे परिवारजनों की तरफ से आप सबों को धन्यवाद, आप सभी के प्रति आभार कि आप लोगों ने इतना सुंदर मान सम्मान के साथ का विदाई समारोह किए। ओम शांति। महिमा करें, गुणगान करें। अभी हमारी अनेक दीदियों से उनकी विशेषताओं के बारे में जाने, सेवा भाव के बारे में। ये नहीं ये छोटी बहनें हैं, हमने जो अनुभव किया ये बड़ी बहनें हैं, नहीं, सबसे वो बहुत ही स्नेहपूर्ण व्यवहार करते थे। अभी माउंट आबू जाना हुआ था तो 18 तारीख को हमें मिले, वही देखे दूर से बोले संगीता धन ओम शांति, सेवाधारी भाई बहन नहीं आए हैं। हम बोले भाई साहब आज पहुंचेंगे, सबको लेके आइएगा कृष्णा भाई के पास। ये हम सभी जानते हैं अपने बिहार के सेवा के टर्म में वो बहुत एक्टिव थे, हर एक सेवा कर जिम्मेवारी बहुत पूर्ण ढंग से निभाते थे, तो हमें संपर्क करना चाहिए। लेकिन भाई जी ये नम्रता, ये स्नेह, ये विशेषता वो कहते हैं एक हम ही को नहीं हर एक बहन को वो मिलते थे, प्रेम स्नेह से बात करते थे। और यहाँ की सेवा भावना का तो क्या कहना, हर एक जीता जागता उदाहरण के सेवा भाव का प्रतिफल इस शांति शक्ति सरोवर को देख रहे हैं। तो भाई जी के लिए हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि है, श्रद्धा सुमन है कि भाई जी के जीवन में जो हमने बाबा के प्रति समर्पण भाव को देखा, तन मन धन से हर प्रकार से एक एक कर्मों से जो हर एक के दिल में छाप छोड़े हैं, तो उनकी प्रेरणाओं को अपने जीवन में, ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ने के लिए आधार बनाएं और आधार बना करके इस सेवा को हम सभी आगे बढ़ाएं। और हमारी भाई जी के प्रति यही श्रद्धांजलि है कि जो उनके गुण विशेषता थे उसे अपना करके अपने जीवन को भी उन्हीं के तरह एवर रेडी अलर्ट का पाठ पक्का करें। यही हमारी भाई जी के लिए श्रद्धा सुमन है। साथ ही साथ भाई साहब बेतिया में रहते थे, बेतिया उनका घर था, दोनों के परिवार के प्रति भी ऐसे तो कहने का लगता है कि चले गए, एक पिता तो गए, लेकिन आप सभी को वो असली पिता परमात्मा से जोड़ के गए। कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है।
चला जाता है। कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। हर कोई आता है आके चला जाता है। कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना। पुण्य की पूंजी भर ले बाद में न पछताना। हर कोई आता है आके चला जाता है। कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया। लगा ले हिसाब अब तू कितना बाद किया। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया। लगा ले हिसाब अब तू कितना बाद किया। कैसा गुरूर है मैं क्यों करता है। अंतर में झांक ले क्या क्या तू भरता है। जो किया वो भरना पड़ेगा फिर तू क्यों रोता है। हर कोई आता है आके चला जाता है। कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। दुनिया को पान सिकंदर क्या से क्या कर गया। गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। दुनिया को पान सिकंदर क्या से क्या कर गया। गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। तन्हा सा था वो मंजर भीड़ भरे इस जग में। तुझको संभलना है जीवन के पग पग में। ईश्वर को साथी बना ले वक्त चला जाता है। हर कोई आता है